मेरी भतीजी की शादी थी और नमाज करने का हुक्म था कि आपने लाजमी आना। नमाज को नाराज करना जो है वो उस शहर में किसी के पास का रोग नहीं, तो मेरा परफॉर्मेंस कम बिल्कुल नहीं है। 40-45 साल में मैंने किताब का अक्सर सही जायजा देखा है। मेरे पास किताब नहीं थी, दोस्तों से एक दोस्त से मांगी परसों का, और इस दौरान में जितना उसका मुताला कर सकता उसको मैंने देखा। फ्रेम से बाहर इंतहाई अछूता, इंतहाई खूबसूरत नाम, क्योंकि रब कायनात ने इस कायनात को फ्रेम से बाहर रखा। ये किसी फ्रेम में नहीं, आप इसके दो किनारों का तायुन नहीं कर सकते। आप इसको जमीन से सूर्य तक माप सकते हैं, जमीन से चांद तक माप सकते हैं, मगर ये कायनात की राह महदूद है कि इसकी कोई इंतहा नहीं, इसका कोई फ्रेम नहीं। तो सबसे पहले तो दुआ अज़ीम सबक इस बात की मुबारकबाद कि मुझे किताब ने अपने नाम की वजह से भी अट्रैक्ट किया, और ये बहुत काम होता है हम लोगों की जिंदगी में। दूसरी बात यह है कि जब हम साहिब तखलीक को जानते हैं तो उसके बारे में बोलना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम उसकी शख्सियत और उसकी तकलीफ को मिक्स करके बहुत सी गुफ्तगू कर लेते हैं। मगर मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं दुआ अज़ीम साहब को उतना ही जानता हूँ जितना इस साल में दाखिल होने के बाद मुझे पता चला। मेरे सामने सिर्फ उनकी क्रिएशन है, सिर्फ उनकी तख्लीक है। मैं अफसाने का कारी हूँ, खुद भी अफसाना लिखता रहा हूँ। देखिए साहिबो, हम किताब फितरत के कारी, इसके मुसन्निफ में we are the reader of book of nature, not the writer of this book. ये किताब किसने लिखी है कोई भी नहीं जानता, जिसकी जैसे गुमान में आई उसने वैसे इख्तियार कर दिया। अब हमारी दो आंखें, एक दिमाग और एक ज़हन, ये चारों मिलके भी इस निज़ाम फितरत को मुकम्मल नहीं देख सकते। इस कायनात में किसी को ये दो आंखें, एक दिमाग और एक ज़हन नहीं मिला कि पूरी कायनात को मुकम्मल देख सके। जिसको जितना दो आंखों से नजर आया और जितना उसके दिमाग ने उसे लिया और जितना उसके ज़हन ने महफूज किया, उतना उसने अपने ज़ौक़ जमालियात की आमेज़िश हमारे सामने पेश कर दी। इस किताब की और इसके अंदर मौजूद अफसानों की जो खूबसूरती है, मैं इंतहाई क़यादतदारी से कहूँगा, मैं बड़ा अजीब सा इंसान हूँ शफीक खान की तरह, कि मैं कभी भी किसी की नाजायज तारीफ नहीं करता, बल्कि जायज़ तारीफ में मैं बाज़ औक़ात बहुत मुफीद साबित हुआ। मगर इंतहाई क़यादतदारी से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में जिन लोगों ने लिखा, ये उससे बिल्कुल हट के लिखा हो। ये यूं लगता है जैसे कोई फितरत के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए, उसने फितरत को बिल्कुल नजदीक से देखा। इनके अफसानों में एक अफसाना पेशा कोरोना के हवाले से था, चिट्ठियां लिखने वाली लड़की, वो इतना मोहब्बत की चिट्ठियां लिखने वाली लड़की, वो इतना खूबसूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश मौसीकी में तीन चीजें होती हैं, जिसे लगाओ, निभाओ और छुड़ाओ। लगाओ कहते हैं उस्ताद के इस तरह शुरू करो अकार के लगे, सुर लगे तो पता चले। निभाओ इस खूबसूरती से निभाओ कि वो निभता हुआ महसूस हो, और छुड़ाओ तो इस तरह पता चले कि वो चीज टूटी नहीं है, वो चीज छूटी है। अदब में भी ये तीन चीजें, अफसाने में भी ये तीन चीजें, नावल में भी ये तीन चीजें, मौसीकी
इस पूरी कायनात में इसी तरह के आदमी किसी अफसाने का दिन मैं नहीं करता, और मैं मोहतरमा को नहीं जानता, मगर मुझे इंतहाई खुशी हुई कि इनके अफसाने के टाइटल जो इनके नाम रखे इन्होंने अपने अफसानों के, नवाज ने उसके बारे में बात भी की है, वो बहुत खूबसूरत नाम है। उससे ज्यादा खूबसूरत बात यह है कि नावल जिस समाज का है, जिस माहौल का है, उसके लिए डिक्शन, उसके लिए जुबान भी वो इस्तेमाल हुई। यानी कि एक किक्कर के हवाले से एक अफसाना था, तो उसमें वो थल्ले का जो लफ्ज है वो मुझे देख रहा था बार बार कि इन्होंने कहीं उसमें अपने आप को कोई जो भलाई मखलूक या भलाई मखलूक साबित करने की कोशिश नहीं की। वो जिस तरह नेचुरल आया है वो उसी तरह इन्होंने हमारे सामने पेश किया। इसके अलावा मैं ये कहने में बिल्कुल कोई हेजिटेशन से कि इनके अफसाने थोड़ी सी मेहनत के साथ मेरे जैसा नालायक आदमी भी नस्ल बना सकता है। इन्होंने नस्ल जो है, जो नस्ल है, वो नस्ल के लेवल पे जाके लिखी, और ये मैं बिल्कुल जानकारी से कह, जो आखिर में नसराने लिखे हुए हैं ये उनसे हट के। दूसरा ये है कि ये अफसाने जो हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, इनमें कहीं यकसानियत नहीं पाई जाती। हर अफसाना दूसरे से मुख्तलिफ मुतजाद, बल्कि बाज़ का मुतसादम नहीं है, मुतसादम में इसलिए कि बिल्कुल ही हट के है। और उसके लिए उसकी जुबान अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अफसाने सिर्फ किसी एक ऐसा नहीं है कि उर्दू का कोई लेक्चरर है, प्रोफेसर है, और सिर्फ प्रोफेसर है उसने लिखे, या कोई बॉटनी का उस्ताद है या फलसफे का है, या तो उसने अपनी तमाम वो जो उसकी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है वो सारे अपने अफसाने में दिखाई। ऐसा नहीं, आपको इनके अफसानों में मौसीकी नजर आएगी, कहीं ताला बजता नजर आएगा, कहीं वायलिन बजता नजर आएगा, पूरा रिदम नजर आएगा, कहीं आपको फलसफा नजर आएगा, और जो सबसे ज्यादा तबादल और तसलसल के साथ हर माहौल से इन्होंने लिया वो इन्होंने वहां के फूल लिए, कहीं का काला गुलाब दे दिया, कहीं पे इन्होंने वो अजीबो गरीब दरख्तों के नाम लिए हैं, ठीक है। और इस तरह इन्होंने पत्तियों का जिक्र, माहौल, जब माहौल को बनाती है तो वहां फितरत को मद्देनजर रखती है। या फिर लाशौरी तौर पर इनके लाशौर का हिस्सा है जो वह हर अफसाने में वो बनाए। मैं के साथ मेरे घर आई थी, अपनी किताब देने के लिए, और इन्होंने मुझे ये भी कहा कि आप इस पर कुछ बोलना है। तो जब मैंने इनको देखा, इससे बातें की, काफी टाइम के साथ गुजारा, तो ये मुझे खुद एक अफसाना लगी। क्योंकि मैं खुद भी अफसाना निगार हूँ, तो जब मैंने ये किताब के उन्मानात पढ़े, अभी मैंने किताब नहीं पढ़ी थी, सिर्फ उन्मानात पढ़े, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरा जी चाह रहा है कि मैं दीवार को देखकर मुझे अफसाना याद आ रहा है और मैं खुद भी चाह रही हूँ कि अफसाना लिखूं। तो इन उन्मानात से मुझे ऐसा लगा कि मेरा अफसाना तैयार हो गया है, और मैंने अपना पेन उठाया और मैंने लिखना शुरू किया। तो मुझे नहीं समझ आई कि कैसे खुद का खुद एक अफसाना तैयार होकर मेरे सामने आ गया। और ये जो मैंने लिखा है इसमें इनके जितने भी अफसाने हैं उनके उन्मानात भी शामिल हैं, और खूबसूरत बातें की, इससे काबिल लोगों ने बात की, बहुत अच्छा है और इनकरेज करना चाहिए, और हम आपको कर रहे हैं, और देखिए कि आप एक तस्वीर पर लिखेंगे इंशाल्लाह। मैंने ऐसे चंद सब्जेक्ट लिखी थी आवाज
लेकिन मुझे ये खुशी हो रही है कि अदबी बिरादरी ने मेरी किताब को, इनमें से बहुत से लोगों ने जो मुझे नहीं जानते, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं अगर वो मेरी किताब को या मेरी नस्ल को पसंद करते हैं तो मुझे हमेशा लगता है कि वो शायद मेरा दिल रख रहे हैं। लेकिन इनमें से बहुत से वो लोग हैं जिनका मेरे से डायरेक्ट कोई इस तरह का ताल्लुक नहीं था। उन सब ने जो मुझे जब इसको सराहा और ये मेरे लिए इस्लाम है, और मुझे ये महसूस हो रहा है कि कोई ऊंच नहीं है जो अपनी डांट से बिछड़ गई हो। मुझे लग रहा है कि मैं किसी समत में सफर कर रही हूँ और मेरे लिए या किसी भी लिखने वाले के लिए जिसका ताल्लुक लफ्ज़ से होता है उसे ये एहसास बहुत पॉजिटिविटी देता है। तो हम सब जो है लफ्ज़ से जुड़े हुए लोग हैं, प्यार से, और लफ्ज़ और प्यार मेरे ख्याल में जिस्म और रूह की तरह होते हैं जिन्हें हम अलग अलग नहीं कर सकते। जिस्म और रूह को कोई अलग अलग कर ही नहीं सकता। हमेशा मुझे जब मैं तन्हा होती हूँ तो मेरे इर्द गिर्द लफ्ज़ जो हैं वो बिल्कुल इसी तरह ही होते हैं जैसे तितलियाँ डाल रहे हों, जैसे मैं उनकी रिमझिम हो रही हो, और मैं अक्सर मुख्तलिफ ख्यालात की रोशनियाँ होती हैं। और मेरे नज़दीक कहना और सुनना सबसे ज़्यादा रोमान प्रकट चीज़ है, और कहना और सुनना सबसे बड़ा रोमान है। इसमें एक इख्तिलाफ है और डेफिनेटली हम सब इंसान हैं और एक दूसरे से कहना और सुनना जो है वो चाहते हैं। यही हमारे दरमियान रब्त पैदा करता है। अदब जिंदगी का आईना है। इस आईने में जो बनते बिगड़ते अक्स मुझे नजर आए हैं अपनी आड़ी तिरछी लकीरों में मैंने आप सबके सामने पेश कर दिए हैं। अब मैं ये बताऊंगी कि फ्रेम से बाहर जाहिर है जिस चीज में पड़ी है उसको तो पता चल गया कि मैंने इस तरीके से ये कुरान चूज किया होगा, लेकिन इनफैक्ट हमारे पेट बहुत ज्यादा तंग नजरी पड़ चुकी है, शिद्दत पसंदी है। जो चीजें हमारे फ्रेम में हमें फिट नजर आती हैं उन्हें हम बहुत खुशी से एक्सेप्ट करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे किरदार, बहुत से ऐसे रवैये जो हमारे उस मखसूस से फ्रेम में हमें जिनसे हम यूज्ड टू नहीं होते हैं, जो उससे बाहर होते हैं, हमारे दिल में उसके लिए नफरत पैदा होती है, कदूरत पैदा होती है, और इस तरह से हम एक इंसानों के अंदर एक हद बना रहे हैं। तो मेरा मैसेज सिर्फ यही था कि हमें अपने फ्रेम से बाहर भी देखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम अपने फ्रेम से बाहर निकल जाएं, लेकिन कम से कम हमारे दिल में इतनी वुसअत हो, हमारा ज़र्फ इतना वसी हो कि हम हर तरह के इंसानों से मोहब्बत करना सीख सकें। मैं इस सारी अदबी सफर में डॉक्टर खालिद साहिबा की बहन तशरीफ ले आई है, मुझे बहुत खुशी है। अपनी कौसर साहिबा और और फिर भी इस महफिल में पहुंचे हैं। इनका वादा था डॉक्टर खालिद साहिब जो है वो आप सबकी मोहब्बत का। अब मैं मुख्तसर सी बात करूंगी। दुआ सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद दें। इस तकरीब में बेहतरीन खूबसूरत गुफ्तगू हमारे शफीक अहमद साहब ने जिस अंदाज में आपको राज पेश किया और आपकी किताब का तबसरा किया है, कोई मुस्तनद आपको सनद भी दी गई है कि शफीक अहमद खान जो है वो बहुत माशाल्लाह से साहिब इल्म हमारे अतीत है, और उनका तनकीद में बहुत नाम है। और जैसा कि नवाज ने कहा कि उनकी गर्दन पर अगर तलवार भी रखी जाए तो वो सच्ची बात जरूर कहेंगे, और हकीकत ये है। और दूसरी खूबसूरत बातें जो नहीं सही जो थी कसर वो ख्वाजा जमशेद ने पूरी की, और बाकी सभी लोगों ने जितने भी मुकर्रीन थे इंक्लूडिंग अशफाक साहब, मुशर्रफ कराची में हमारे बड़ी सभी लोगों ने जिसके साथ में जिस किताब के साथ में जिस मोहब्बत का इजहार किया वो इनकी बहुत हद अजीज़ी है, सच्ची बात है। आप मैं खड़ी हूँ यहाँ पर इस वक्त और मैं ये कहना चाहूंगी कि उसकी किताब अदब और दीगर फनून लतीफ़ा की तरफ आता है। फैशन, माहौल और किसी दुनियावी मफाद के लिए अदब की तरफ आने वाली लफ्ज़ी बाजी
बाजीगर जिंदगी भर लोगों को हकीकी अदब से दूर रखने और कंफ्यूज करने का फरीजा अंजाम देते रहते हैं। फिक्री फनकार ये जाने बगैर कि उसने अपनी कैफियत के इजहार के लिए कब और कैसी तशबीहात इस्तारों और अलामतों को इस्तेमाल किया, तकलीफ के अमल से गुजरता है। दुआ ज़ीनत भी इसी रास्ते की मुसाफिर है। इसके यहाँ बातनी फजा और कैफियाती मदोजर का इजहार ताकतवर मुजरद दरबार से तशकील पाता है। किताब की पहली कहानी से मुजरद तशबीहात के इस्तेमाल की मिसाल देखिए। वहाँ की काली हवा शांगले की शफाफ हवा को मौत भरे लोहे भेजी, मगर यहाँ की बर्फ की तरह सर्द और खुदा की तरह, यहाँ की हवा बर्फ की तरह सर्द और खुदा की तरह खामोश। मैंने फरेम से बात की चंद कहानियों के मुताले से ये भी जाना है कि दुआ ज़ीनत के मौज़ूआत का कैनवस ग्लोबल और बयानिया नजरियाती है। इससे हर बड़े नसब निगार की तरह जुमलों की साथ से कहानी के बातिन की फजा को कायम रखते हुए इसे खाली फजा में ले जाने